हेलो गाइस, मेरा नाम है वीरेश्वर और आज हम क्लास 9 की साइंस का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। न्यू चैप्टर है, न्यू बिगनिंग है, नए तरीके से पूरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और एक एक चीज को बिल्कुल बढ़िया से डिटेल्ड में पढ़ेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ चीजों की, जैसे कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, ठीक, मेटलॉइड क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले समझते हैं, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, मैटर के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। तो मैटर को तीन तरह से डिवाइड किया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। किसके बेसिस पर? फिजिकल क्लासिफिकेशन था वो मैटर का। जब क्लासिफिकेशन केमिकली हुआ तो उसमें दो तरह से और डिवाइड किया गया, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। ठीक, मैटर को दो तरह से डिवाइड किया गया केमिकल क्लासिफिकेशन में, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस भी दो तरह के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। क्लियर है? और जो मिक्सचर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो समझते हैं प्योर सब्सटेंस हमारे क्या होते हैं। समझिएगा, प्योर सब्सटेंस का मेनली जो डेफिनेशन है वो क्या है कि जो एक तरीके के पार्टिकल से मिलकर के बना हो, वो सब्सटेंस जो एक तरीके के पार्टिकल से मिलकर के बना हो, ठीक, वो प्योर सब्सटेंस कहलाता है। समझिएगा कैसे? जनरली आप चावल खरीदते हैं, ठीक, राइस इसे बोलते हैं, तो उसमें अगर हम कंकड़ मिला दें तो क्या कहेंगे? ये जो चावल है इसमें कंकड़ मिला हुए हैं, ये मिलावटी है। मिलावटी का मतलब पूरी तरह से प्योर नहीं है, इम्प्योर है। तो इम्प्योर का मतलब हुआ मिलावट वाला, और प्योर का क्या मतलब हुआ? बिल्कुल एक ही तरीके की चीज अगर उसमें चीज में है तो वो क्या है? प्योर है। अब चावल में अगर कंकड़ में बाहर निकाल के अलग कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? सिर्फ चावल चावल और चावल ही रह जाएंगे, तो क्या कहेंगे? ये प्योर पूरे चावल है, सिर्फ चावल ही चावल है, कुछ मिलावट नहीं है। क्लियर है? तो ये चीज इसका एग्जाम्पल है। तो प्योर क्या है? जो कि सिर्फ एक तरीके के एलिमेंट से मिलकर, सॉरी, वो एलिमेंट, वो सब्सटेंस जो सिर्फ एक तरीके के किससे मिलकर के बना हुआ? पार्टिकल से मिलकर के बना है, सिर्फ एक तरीके के पार्टिकल से मिलकर के बना है, वो सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। ठीक, ये सब्सटेंस, ए प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। और पार्टिकल्स क्या होंगे? एटम्स या मॉलिक्यूल। पार्टिकल्स को नोट करिएगा, ध्यान समझिएगा, पार्टिकल्स जो हम बोल रहे हैं वो होते हैं मॉलिक्यूल या एटम। क्लियर है? ये वाली चीज। एग्जाम्पल, सल्फर एलिमेंट और वाटर। ठीक है, सल्फर एलिमेंट और वाटर समझिएगा। इसका एग्जांपल देखिए, सल्फर का जो स्ट्रक्चर होता है, सल्फर एग्जिस्ट करता है S8 की फॉर्म। इसका मतलब इसमें सल्फर के 8 एलिमेंट, सॉरी 8 एटम्स हैं। सल्फर के 8 एटम्स हैं, तो सल्फर के 8 एटम में तो सारे के सारे हैं तो सल्फर के ही, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्योर सब्सटेंस। क्लियर? वाटर की अगर मैं बात करूं तो वाटर में H2O इस तरह से लिखते हैं वाटर को, वाटर मॉलिक्यूल है ये। ठीक, तो वाटर मॉलिक्यूल है तो इसमें हर तरीके के वाटर मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट होंगे। वाटर मॉलिक्यूल एक, इसमें हमने H2O लिख दिया लेकिन एक H2O नहीं होता, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। क्लियर है? तो सब होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल ही, तो इसलिए ये भी प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं इसके, ऑल द एलिमेंट एंड द कंपाउंड लाइक हाइड्रोजन, क्लोरीन और ब्रोमीन क्या है, एटसेट्रा आर प्योर सब्सटेंस। ये सारे के सारे प्योर हैं। देखिए H2 में हाइड्रोजन को हम H2 लिखते हैं, H2, और H2 क्या है तो हाइड्रोजन की ही, हाइड्रोजन का ही तो एटम है। क्लोरीन Cl लिखते हैं, क्लोरीन का एक ही एटम है। ब्रोमीन लिखते हैं Br2 लिखते हैं, Br2 है ना, इसको क्या लिखते हैं? Br2। इसका मतलब क्या है? Br2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये है कि है तो ब्रोमीन का ही, कुछ और तो नहीं है इसमें, तो ये क्या है? ये प्योर है। क्लियर है? ये प्योर सब्सटेंस के अंदर आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, शुगर हो गया, सारे के सारे हमारे प्योर सब्सटेंस। क्लियर है? आप समझते हैं इस सब्सटेंस, ये प्योर सब्सटेंस इज होमोजेनियस थ्रू आउट इट्स मास। क्या होता है? प्योर सब्सटेंस जो होता है वो पूरा का पूरा कंप्लीटली होमोजीनियस होता है। कैसा होता है? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है वो घुल जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से घुल जाएगा, जब उसे घुलाएंगे तो घुल जाएगा।
क्लियर है? ये चीज आपको और ज्यादा क्लियर अच्छे से होगी जब मैं होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर पढ़ाऊंगा। क्लियर है? अब देखते हैं, ए प्योर सब्सटेंस हैज फिक्स्ड कंपोजिशन एज वेल एज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। समझते हैं, जो प्योर सब्सटेंस होगा उसकी कंपोजिशन फिक्स होगी। कंपोजिशन मतलब अगर मैं बात करूं कि जितने अमाउंट में मैंने उसे डाला है तो वो फिक्स्ड अमाउंट में रहने वाला है। क्लियर है? अब ऐसे कि मैं एक बात करता हूं, अगर इम्प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल लीजिए। इम्प्योर सब्सटेंस मैंने वही चावल वाला एग्जांपल लेता हूं। चावल में मैंने कंकड़ डाल दिए, ठीक है? कंकड़ भी मैंने अलग अलग तरीके के डाले, कुछ मोटे वाले डाले, कुछ छोटे वाले डाले। तो इसमें क्या होगा, चावल की क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा भी हो सकती है, कंकड़ की क्वांटिटी कम हो सकती है। अब मैं कह रहा हूं कि जो मोटे वाले कंकड़, ये चावल है, ये चावल, ठीक, इसमें मैंने कुछ मोटे वाले कंकड़ डाले, कुछ छोटे वाले कंकड़ डाले, तो मुझे तो नहीं पता ना, मुझे तो नहीं पता कि कितने मोटे वाले कंकड़ कितने ज्यादा है और छोटे वाले कंकड़ कितने ज्यादा। क्लियर है? तो इनकी कंपोजिशन हमें पता नहीं है। इम्प्योर में ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। क्लियर है? लेकिन प्योर सब्सटेंस होगा तो उसमें चावल ही होंगी। तो उसकी कंपोजिशन क्या है, चावल की जो कंसंट्रेशन है वो फिक्स है कि उसमें सिर्फ चावल ही चावल है, फिक्स्ड कंसंट्रेशन है, कम और ज्यादा का कोई खेल नहीं है, एक ही जैसे तो है। अब इसमें क्या होगा, कुछ चावल ज्यादा है और क्या नाम है, जो कंकड़ है वो कम है, मोटे वाले कंकड़ कम है, छोटे वाले कंकड़ ज्यादा है, कुछ इस तरीके की बातें हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, कंपोजिशन जो है प्योर सब्सटेंस की फिक्स है। ठीक, यहाँ पर इम्प्योर का था एकदम। बात करते हैं इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, ये भी फिक्स रहेगा। अब समझिएगा, जब एक तरीके का एटम्स होगा, एक तरीके का मॉलिक्यूल होंगे या एक तरीके का एटम होंगे, तो क्या होगा, अगर मैं एक तरीके का अगर एटम होगा तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वो एक ही पॉइंट पर एक ही टेम्परेचर पर क्या होगा, बॉइल होगा, और एक ही टेम्परेचर पर मेल्ट होगा। क्लियर है? अगर अलग अलग तरीके के एटम और मॉलिक्यूल उसमें आकर के घुस गए तो क्या होगा, वो अलग अलग तरीके, अलग अलग उस पर टेम्परेचर पे मेल्ट और बॉइल होंगे। समझ में आ रहा है? मतलब बॉइलिंग पॉइंट का अलग हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके की इंप्योरिटीज आकर के मिल गई। तो वो इस वजह से, समझिएगा, इस वजह से जो प्योर सब्सटेंस है उसकी कंपोजिशन फिक्स है और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी उसका फिक्स्ड होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक तरीके के ही पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर है? और एक ही तरीके के हैं तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सारे के सारे एक ही पर ही स्टेट चेंज करते हैं। क्लियर है? तो इस वजह से एक ही पॉइंट पर, मतलब एक ही टेम्परेचर पर स्टेट चेंज करते हैं, ये वाली चीज है। आइए अब जरा बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस की। देखिए, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जिसमें एक तरीके के पार्टिकल्स ना हो, अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स आ जाए। ठीक है, कुछ पार्टिकल दूसरे हो, कुछ पार्टिकल दूसरे हो, कुछ पार्टिकल दूसरे हो, तो क्या होगा, वो मिक्स कर दिए जाएंगे सारे के सारे, और क्या होगा, वो इम्प्योर बन जाएगा, क्योंकि वो एक तरीके के पार्टिकल्स उसमें नहीं होंगे। तो वो क्या कहलाएगा, इम्प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। ए मिक्सचर इज वन विच, इसको मिक्सचर भी बोला जाता है, इम्प्योर को, इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर भी बोलते हैं। ठीक, तो ए मिक्सचर इज वन विच कंटेन टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल। इसमें डेफिनेशन भी लिखी है, या फिर एक और डेफिनेशन बन जाती है, इन मिक्सचर कंटेन टू और मोर प्योर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर। एक प्योर सब्सटेंस लिया, ठीक, दूसरा प्योर सब्सटेंस लिया, दोनों को उठा करके मिक्स कर दिया, तो एक पहला वाला प्योर सब्सटेंस, दूसरा वाला प्योर सब्सटेंस, दोनों मिल गए, अलग अलग तरीके के दो मिला दिए, तो क्या बन गया, वो इम्प्योर हो गया। क्लियर है? एग्जाम्पल, सॉल्ट सॉल्यूशन देखिए, सॉल्ट और वाटर से मिलकर के बना है। अगर ये अकेला सॉल्ट होता तो उसे प्योर मान लिया जाता, है ना। अब देखिए शुगर सॉल्यूशन, देखिए शुगर और वाटर से मिलकर के बना है, दो आ गए। ठीक है, मिल्क को देखिए, मिल्क वाटर होता है, उसमें फैट होता है, उसमें प्रोटीन होता है, उसमें तीन तरीके के इसमें तीन तरीके के प्योर सब्सटेंसेस को मिला दिया गया। क्लियर है? तो यहां से क्या हुआ, इम्प्योर और प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन हमें मिल गई। आइए जरा और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं इसके बारे में। ए मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, ये होमोजीनियस भी हो सकता है, घुल भी सकता है, और नहीं भी घुल सकता। क्लियर है? इम्प्योर वाला, ए मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बता देता कि फिक्स्ड कंपोजिशन इसकी नहीं होती है, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इसका फिक्स नहीं है, क्योंकि अलग अलग तरीके के, समझ रहे हैं, अलग अलग तरीके के इसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल अलग अलग तरीके के आ जाएंगे। तो उससे क्या होगा, कुछ अलग तरह से मेल्ट करेंगे, कुछ अलग अलग टेम्परेचर पे जाके बॉइल होंगे, कुछ पहले हो जाएंगे, कुछ बाद में होंगे। इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका फिक्स नहीं। क्लियर है? ये वाली चीज है। अब आइए जरा देखते हैं मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस। ये तीन डेफिनेशन देखिए बहुत अच्छे से, आपके और भी चीजें आने वाली हैं, इस वजह से ये डेफिनेशन आपको देखनी पड़ेगी।
तो मेलेबिलिटी क्या होती है? सिंपल सी मेलेबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या होता है, किसी भी मेटल की ये प्रॉपर्टी है कि किसी भी मेटल पर हम हथौड़ा मार मार के उसे इतना बिल्कुल शीट में कन्वर्ट कर दे। एक पतला सा पेपर की ये शीट है, ये देखिए पेपर की पतली सी शीट है, तो इस तरह से मार के उसको हथौड़े को पूरे के पूरे मेटल को कंप्लीटली पेपर जैसी शीट में कन्वर्ट कर देना, तो उस प्रॉपर्टी को हम मेलेबिलिटी कहते हैं। क्योंकि सारे के सारे मेटल ऐसा करते नहीं, वो टूट जाते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? विदाउट ब्रेकिंग, तोड़ना नहीं है, उसे शीट में कन्वर्ट करना है। तो जो मेटल की ये प्रॉपर्टी है कि मेटल्स जो होते हैं वो मेलेबल होते हैं। क्लियर है? द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल टू बी हैमर्ड और बीटन इनटू थिन शीट, पतली सी शीट में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी बोला जाता है। डक्टिलिटी की बात करते हैं, द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल टू बी ड्रॉन और स्ट्रेच इनटू अ वायर विदाउट ब्रेक। ठीक है ना? तो ये देखिएगा कि डक्टिलिटी एक मेटल की ही प्रॉपर्टी है। क्या होता है? उसको हमको खींचना होता है, मतलब मेटल को खींच के उसको पतले वायर की फॉर्म दे देते हैं। ठीक, मेटल ब्रेक नहीं होना चाहिए, मेटल को खींच कर उसको पतला सा वायर बना दे। जैसे ये पतला पेन है, इससे भी पतला वायर अगर बना देते हैं तो वो क्या होता है? डक्टिलिटी कहलाती है। ठीक है, कि मेटल, क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर हम नॉन मेटल के साथ में अगर ऐसा करेंगे तो नॉन मेटल क्या होगा, अगर उसको हम खींचेंगे वो टूट जाएंगे, लेकिन मेटल क्या होते हैं, वो टूटते नहीं है बल्कि खिंच जाते हैं और कंप्लीटली वायर की फॉर्म ले लेते हैं। तो मेटल की ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये डक्टिलिटी ये वाली प्रॉपर्टी है। क्लियर है? कि वायर में मतलब खींच करके उसे वायर में कन्वर्ट कर देना, स्ट्रेच करके। ब्रिटलनेस क्या होता है? कि टूट जाना, ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी विच अलाउ द नॉन मेटल ब्रेक इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। ठीक, हमने हथौड़ा मारा, वो टूट गए, ना शीट में कन्वर्ट हुए, ना उनको खींचने पर उसमें मतलब वायर में भी कन्वर्ट नहीं हुए खींचने पर, और हथौड़ा मारने पर शीट में भी कन्वर्ट नहीं हुए, वो सीधा हमने हथौड़ा मारा वो टूट गए। तो ये प्रॉपर्टी क्या है? नॉन मेटल की है, पीसेस में ब्रेक हो जाने की, और इस प्रॉपर्टी को हम ब्रिटलनेस बोलते हैं। अब आइए जरा बात करते हैं, हमने बताया था कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? एलिमेंट होते हैं और कंपाउंड होते हैं। अब बात करते हैं एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो एलिमेंट क्या होता है? एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस which cannot be split into two or more simpler substance by method of applying heat, light और electric energy. एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमने अभी प्योर सब्सटेंस की बात करी थी, इम्प्योर की बात करी थी। अब जब एलिमेंट आए तो एलिमेंट प्योर सब्सटेंस भी दो तरह से डिवाइड है, एक एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या होता है कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं, प्योर सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है? उसको फर्दर ब्रेक नहीं करा जा सकता, और भी ज्यादा सिंपलियर एलिमेंट, ठीक, और भी ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में हम उसे ब्रेक नहीं कर सकते। एग्जांपल है H2 और ऑक्सीजन O2। हीट अप्लाई कर दीजिए या लाइट अप्लाई कर दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दीजिए, मतलब क्या होता है कि जनरली हम एनर्जी दे करके उसे तोड़ते हैं। समझिएगा, एग्जांपल बहुत अच्छा है कि हाइड्रोजन है, अगर मैं इसे कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी दे दूं या कुछ भी दे दूं, ये और क्या टूटेगी? ये तो ऑलरेडी H2 ही है। लेकिन यही मैं अगर वाटर की बात कर दूं H2O, और अगर मैं इसे एनर्जी प्रोवाइड करता हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं, तो वाटर जो होता है, ये वाटर है, इसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर प्रोवाइड करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर इसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? ये ही जो वाटर है, ये हाइड्रोजन और ये जो है, ये इसमें टूट जाएगा ऑक्सीजन में। क्लियर है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो अब ये फर्दर और भी ज्यादा सिंपलियर सब्सटेंस में टूट गया, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये और ज्यादा टूट गया। क्लियर है? तो ये क्या हुआ? एलिमेंट नहीं है, ये क्या है? कंपाउंड है। एलिमेंट नहीं है, ये कंपाउंड है। वाटर इज नॉट एन एलिमेंट बिकॉज इट कैन बी स्प्लिट इनटू टू सिंपलियर सब्सटेंसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बाय इलेक्ट्रिसिटी। सिंपलियर सब्सटेंसेस में जो टूट जाते हैं वो कंपाउंड होते हैं। ठीक है, अब ये सिंपल है, ये हाइड्रोजन है, ये देखिए सिंपल है बिल्कुल, इसको हम तोड़ नहीं सकते, तो ये एलिमेंट है। ऑक्सीजन है, बिल्कुल सिंपल है, O2 है, इसे हम तोड़ नहीं सकते दोबारा, सिंपलर सब्सटेंस, सबसे छोटा है, सिंपलर है, तो इसे ये टूटेगा नहीं। क्लियर है? लेकिन ये हाइड्रोजन और वाटर का जो हमने बताया एग्जांपल दिया था आपको वाटर वाला, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। क्लियर है? ये वाली चीज। आइए अब इसका वाटर का हमने बता दिया क्या होता है। ठीक, आप समझते हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर अकर इन नेचर व्हाइल सम एलिमेंट आर आल्सो प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियल।
क्या होता है कि बहुत सब अधिकतर एलिमेंट जो होते हैं वो नेचर में ही मिल जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ मैन मेड भी होते हैं। ठीक, ह्यूमन के अलावा ह्यूमन के थ्रू भी बनाए गए हैं कुछ एलिमेंट। ठीक, वो आप जब चैप्टर आगे के पढ़ेंगे तो उसमें और ब्रीफ नॉलेज आपको मिल जाएगी। एलिमेंट्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये समझिएगा। रूम टेम्परेचर पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे तीन में से किसी भी फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे सोडियम और कार्बन जो है ये सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे। मरकरी और ब्रोमीन है ये लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है? तो ये वाली चीज होगी। अब ये समझिएगा, ओनली मरकरी और ब्रोमीन आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सिर्फ और सिर्फ पूरे के पूरे जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, उनमें क्या होता है, सिर्फ मरकरी और ब्रोमीन दो ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कहां पर एग्जिस्ट करते हैं, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है? ये दो सब्सटेंस ऐसे हैं। नाउ अब बात करते हैं क्या होता है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के बारे में। क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया है तीन ग्रुप में, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के। ठीक, तीन ग्रुप में इनको क्लासिफाई किया गया है एलिमेंट। तो मेटल क्या होता है समझिएगा। मेटल सिंपल एक मेटल क्या है, जो एलिमेंट, जो भी एलिमेंट होते हैं क्या हो, मेलेबल हो, डक्टाइल हो और कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। मेलेबल मैंने आपको बता दिया, जो उनको शीट में कन्वर्ट करते हैं हथौड़ा मार के। डक्टाइल वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए खींचने पर, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर दें, वही हमारे मेटल है। मतलब मेलेबल कंडीशन क्या है किसी भी एलिमेंट के मेटल होने की, मेलेबल होना चाहिए, डक्टाइल होना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल मेटल का दिया है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक। क्लियर है? तो ये सब हैं जो मेलेबल भी हैं, डक्टाइल भी हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनकी, कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं इनकी, जरा देख लेते हैं। मेटल आर मेलेबल, बता दिया मेटल मेलेबल होता है। एल्यूमिनियम एंड कॉपर इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, जो कॉपर की, जो अब इसके यूजेस भी हैं कुछ दिखा दे रहा हूं। जो कॉपर की जो फॉइल बनाते हैं, फॉइल माने वही जो शीट वाला, पीट पीट के उनकी शीट बना दी जाती है, उसी को हम फॉइल भी बोलते हैं। तो जो कॉपर की फॉइल होती है वो शीट वगैरह, हम जो मिठाई वगैरह खाते हैं उसमें जो डेकोरेटिव की तरह डेकोरेशन करने के लिए यूज करी जाती है स्वीट में। ठीक है, एल्यूमिनियम की जो फॉइल होती है वो फूड आइटम जैसे कि बिस्किट, चॉकलेट वगैरह को पैकिंग करने में हम एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नॉर्मल से एग्जांपल्स हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, बता देता हूं, वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर? गोल्ड एंड सिल्वर इसका एग्जांपल है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, ये बेस्ट होते हैं गोल्ड एंड सिल्वर। बाकी कॉपर और एल्यूमिनियम आपको पता ही, आपको फैन वगैरह में हम जब यूज करते हैं। ठीक, अब ये देखिएगा, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप। मेटल की डिफरेंट शेप मेटल को हम इसी प्रॉपर्टी की वजह से दे देते हैं। क्योंकि मेटल को हम खींच देंगे तो क्या होगा, अब खींच रहे हैं, वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, फॉर्म बदल गई। किसकी वजह से बदली? डक्टिलिटी की वजह से। पीट पीट के इसकी हमने शीट बना दी पतली सी, फॉर्म बदल गई। किसकी वजह से बदली? मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी की वजह से। तो ये डिफरेंट शेप वगैरह हम मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी की वजह से मेटल को दे सकते हैं। क्लियर? पर ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेटल ही शो करेंगे, ये ध्यान रखिए। मेटल्स क्या और देखते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होते हैं कंडक्टर बहुत अच्छे होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, बहुत बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, हीट कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि जो हमारे जो फ्राइंग पैन वगैरह जो होते हैं वो मेटल्स के थ्रू बनाए जाते हैं। क्लियर? देखिए, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड एल्यूमिनियम, कॉपर। तो हमने देखा होगा एग्जांपल इसके एल्यूमिनियम और कॉपर भी हैं, सिल्वर भी। जो बर्तन वगैरह यूज करते हैं वो अधिकतर सिल्वर के होते हैं, है ना। तो क्यों होते हैं? क्योंकि हीट इलेक्ट्रिसिटी, हीट की जो हीट एनर्जी है वो अच्छे से कंडक्ट कर सकता है, हीट बहुत अच्छे से कंडक्ट करता है सिल्वर। ठीक, बात करते हैं लेड इज द पोरेस्ट कंडक्टर एंड ऑल्सो मर्करी। ये इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि लेड जो है वो मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट नहीं करता है, पोरेस्ट कंडक्टर है। ठीक है, और मरकरी जो है ये भी एक पोरेस्ट कंडक्टर है। क्लियर है? मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं ये लोग। ये मेटल है बट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ये छोटा सा एक एक्सेप्शन है मेटल के केस में। ठीक, और भी एक्सेप्शन है, देखेंगे। मेटल आर लस्ट्रस और शाइनी भी बोल सकते हैं। मतलब क्या होता है, मेटल जो होते हैं बहुत ज्यादा चमकदार होते हैं, इसी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर सबसे अच्छा एग्जांपल गोल्ड
जो होता है ज्वेलरी वगैरह बनाने का काम आता है। क्यों? क्योंकि मेटल की ये प्रॉपर्टी है चमकदार होने की, ठीक, लस्ट्रस इसको बोलते हैं, चमकदार वाली प्रॉपर्टी जो होती है मेटल की। क्योंकि गोल्ड वगैरह होता है, जो सिल्वर वगैरह होता है, उसका गोल्ड का जो यूज है मेनली ज्वेलरी वगैरह में यूज करते हैं, क्योंकि लस्ट्रस है, चमकदार है। क्लियर है इसका नॉर्मल सा यूज। दूसरा, मेटल आर जनरली हार्ड, मेटल बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। क्लियर है? ये देखिएगा आयरन और कॉपर और एल्यूमिनियम, ठीक, इसका भी एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। सोडियम और पोटेशियम क्या है? एक्सेप्शन ये है कि सोडियम और पोटेशियम जो है ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते, इसको हम नाइफ से, छुरी से आसानी से काट सकते हैं। ये इतने सॉफ्ट मेटल होते हैं, पर मेटल है बट सॉफ्ट है। क्लियर है? ये वाली चीज, इसमें भी थोड़ा सा एक्सेप्शन आ गया। अब बात करते हैं मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। क्लियर है? ठीक, मरकरी है एक्सेप्शन। सारे के सारे मेटल जो होते हैं वो सॉलिड ही होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट ये जो मरकरी है, पर सारे के सारे नहीं, कुछ मेटल्स होते हैं, बट ये मरकरी जो है ये लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। मेटल है बट लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? अधिकतर जो मेटल होते हैं वो सॉलिड ही रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। दूसरा है हमारा मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। क्लियर है? बहुत देर से, मतलब क्या होते हैं, वो मेल्ट होना स्टार्ट करते हैं। मेटल जो होते हैं बहुत ज्यादा ठोस होते हैं ना, तो इस वजह से जो क्या होता है वो देर से मेल्ट होना स्टार्ट करते हैं। ठीक है? और फिर बॉयल भी वो बहुत ही देरी से होते हैं। क्लियर? तो ये वाली चीज है। ठीक, एक्सेप्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी एक्सेप्शन है। सोडियम है, पोटेशियम है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, ये जल्दी से पिघल जाते हैं। ठीक, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। क्लियर है? दूसरा, गैलियम जो है, ठीक है, इसके साथ में भी यही सीन है, ये बहुत ही ज्यादा, ये तो हाथ पे ही हमारे पिघलना शुरू कर देता है। क्लियर? अगर हम इसे हाथ में ले लें तो हाथ में ही पिघलना शुरू कर देगा ये गैलियम। ठीक है? ये बहुत ही जल्दी पिघलता है, इसका इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत लो है गैलियम का। क्लियर? मेटल हैव हाई डेंसिटी, डेंसिटी बहुत हाई होती है। आप देखिएगा मेटल बहुत ही घना होता है। क्लियर है? ये वाली चीज मैं बता चुका हूँ। तो मेटल जो होता है बहुत ही ज्यादा घना होता है। आप अपने मतलब जो भी है, आप लोहा देख लीजिएगा, जो आयरन होता है उसको भी देखिएगा बहुत हैवी होता है। ठीक है? ये हैवी भी लिख रखा है, मतलब डेंसिटी हाई है इसका मतलब हैवी है। क्लियर? तो एग्जाम्पल मैंने आयरन का लिया हुआ है, इसमें भी एक्सेप्शन है। कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो बहुत हल्के होते हैं, जैसे कि मतलब डेंसिटी जिनकी लो होती है। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनकी लो डेंसिटी होती है। क्लियर? मेटल क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब होता है रिंगिंग साउंड, रिंगिंग, बजना। ठीक है? मेटल जो होते हैं वो, इनको अगर हम मारते हैं थोड़ा सा तो आवाज आती है, रिंग करते हैं। ठीक, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी मेटल कैन बी यूज टू मेक बेल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो स्कूल में बेल वगैरह यूज होती है, जो भी बेल वगैरह हम करते हैं, तो जो बेल वगैरह होती है उसमें यूज होता है इसका। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी यूज होता है, हम थोड़ा सा मारते हैं उनमें से बड़ी अच्छी आवाज आती है। रिंगिंग जो प्रॉपर्टी है ये किसकी है? मेटल की है, सोनोरस इसे बोलते हैं। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से मेटल जो होते हैं वो बेल वगैरह में और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में यूज होते हैं नॉर्मली, ये चीज। क्लियर है? अब बात करते हैं नॉन मेटल के बारे में। तो नॉन मेटल क्या है? वो होंगे वो एलिमेंट जो क्या हो, मेलेबल नहीं हो, डक्टाइल भी नहीं हो और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट ना करे। सिंपल है। नॉन मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल और नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है, देख लीजिए। नॉन मेटल आर नॉट मेलेबल, नॉन मेटल आर ब्रिटल। क्या होता है? ये ना मेलेबल नहीं होते हैं, ये डक्टाइल भी नहीं होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मैंने अभी बताया था कि हथौड़ा मारने पर सीधा पीसेस में ब्रेक हो जाए, ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। क्लियर? इसका एग्जांपल सल्फर और फॉस्फोरस। नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल, डक्टाइल नहीं होती हैं सल्फर और फॉस्फोरस, इसका भी एग्जांपल। नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट की। इलेक्ट्रिसिटी इनमें से कंडक्ट नहीं करती है नॉन मेटल में से। ठीक, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। डायमंड इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, जो डायमंड होता है हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर है, और जो ग्रेफाइट है ये इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत अच्छा कंडक्टर है, बट ये है नॉन मेटल। बट दोनों के दोनों, डायमंड जो है हीट अच्छी कंडक्ट कर रहा है, जो ग्रेफाइट है ऑलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की, ये भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे कंडक्ट कर रहा है। ठीक है? बट है कि ये है कैसे? नॉन मेटल है। तो ये भी एक स्टेन में छोटा सा एक्सेप्शन है। क्लियर? अब देखते हैं नॉन मेटल आर नॉट लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब शाइनी, शाइनी सरफेस इनका नहीं होता है। एग्जांपल आयोडीन, चमकदार नहीं होते नॉन मेटल। नॉन मेटल आर सॉफ्ट, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। मेटल हार्ड होते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। ठीक है? इसका एग्जांपल, इसका डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है, हार्ड लिखा है।
नॉन मेटल आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एट रूम टेम्परेचर। जो मैंने बताया था मेटल जो होते हैं अधिकतर सॉलिड ही हो रहते हैं, सिर्फ मरकरी को छोड़ दें तो। लेकिन नॉन मेटल क्या होता है, सॉलिड भी हो सकता है रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है नॉन मेटल। ठीक, तो ये से एग्जांपल कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस आर सॉलिड, ठीक, ब्रोमीन इज लिक्विड, ठीक, और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस, ये हमारे गैसेस होते हैं नॉन मेटल। ठीक है, समझ रहे हैं। कार्बन और सल्फर और फॉस्फोरस हमारे सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, ब्रोमीन हमारा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या है, ये नॉन मेटल है, ये गैसेस। ठीक, रूम टेम्परेचर पे गैसेस है, मतलब है सारे नॉन मेटल बट सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में है रूम टेम्परेचर पर। क्लियर है। अब बात करते हैं नॉन मेटल हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, नॉन मेटल जो होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। क्लियर है, ग्रेफाइट है, ठीक है, इसका कितना है, लेकिन इसमें क्या है, एक्सेप्शन है। नॉन मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, बट इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। लेकिन ग्रेफाइट जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, लेकिन ये नॉन मेटल है, इसमें ये एक्सेप्शन है छोटा सा। कितना है, 3700 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। क्लियर, मतलब इतने पे जाकर, इतने टेम्परेचर पे जाकर पिघलेगा। नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी, नॉन मेटल क्या होते हैं, घना नहीं होता है, ठीक, इसकी डेंसिटी बहुत लो होती है, मतलब हल्का होता है। एक्सेप्शन क्या है भैया, आयोडीन है, आयोडीन अगर बोलें तो इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है, इस पर छोटा सा ये भी एक्सेप्शन। ठीक, नॉन मेटल आर नॉट सोनरस, नॉन मेटल में आवाज नहीं आती है, रिंगिंग नहीं करती। क्लियर है, बस ये छोटी सी प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं मेटलॉइड के बारे में। ठीक है, तो मेटलॉइड क्या होते हैं भैया, जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है, जो वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल इनके बीच की प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, मेटलॉइड कहलाते हैं। क्लियर है, ये चीज है, द एलिमेंट विच शोज द सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। कुछ मेटल की प्रॉपर्टी होंगी, कुछ नॉन मेटल की होंगी, मतलब इनके बीच में प्रॉपर्टी रखेंगे मेटल और नॉन मेटल के बीच, तो ये जो होंगे मेटलॉइड कहलाएंगे। ठीक, दे आर नाइदर कंडक्टर नॉन इंसुलेटर, ये दे लिखा है, दे आर नाइदर कंडक्टर नॉन इंसुलेटर, ना ये कंडक्टर होंगे, ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, और ना ही ये इंसुलेटर होंगे, ना ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। मतलब ये जो आप सेमीकंडक्टर जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मतलब ये कंडक्टर और इंसुलेटर इनके बीच में रहते हैं, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते भी हैं और नहीं भी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, ये बीच की इनके बातें होती हैं। ठीक, मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में रहने वाले। ठीक है, ये वाली चीज, देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी रखते हैं ये वाली चीज। ठीक, जो कंडक्टर और इंसुलेटर वाली जो प्रॉपर्टी इनकी है, ये आप सेमीकंडक्टर जब चैप्टर पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, उसमें आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, अभी आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं। ठीक है, और जो एग्जांपल है इसका, बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये कैसे हैं, मेटलॉइड है सारे के सारे, इनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में रहती है। ठीक है, तो ये सब लेक्चर में, मतलब हमारे इस लेक्चर में यही सारी बातें थी। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे और बातें करेंगे इस चैप्टर में, और डिटेल चैप्टर बढ़िया से पढ़ेंगे इसको। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।